नमस्ते प्रिय दर्शकों, मैं हूं अनिंदिता और आप देख रहे हैं यूएसटीएम पॉडकास्ट, जहां आप हमेशा सुनते हैं एजुकेशन, हेल्थ और कुछ वेलबींग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज भी हम ऐसे ही एक खास टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान। और आज के इस खास एपिसोड पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुजाता बनेक, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट बाल रोग यानी पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, और डॉक्टर कृष्णा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट, आईए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूएसटीएम। तो दर्शकों, आइए हम बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड का पहला सेगमेंट, जो है रैपिड फायर क्वेश्चन। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर 120 कंट्रीज में अगस्त के फर्स्ट वीक यानी कि 1 अगस्त टू 7 अगस्त मनाया जाता है। जी, ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जी बिल्कुल, ह्यूमन सोसाइटी एंड हेल्थ केयर सिस्टम में, जहाँ पे लोगों को हम नॉलेज गाइड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग दोनों मदर और चाइल्ड के लिए, उनके प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। जी। तो उसके इम्पोर्टेंस, टेक्निक्स, ये सारा हाईलाइट किया जाता है और इसीलिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगी, इस साल 2025 में यानी 2025 का जो ब्रेस्ट फीडिंग थीम है वो क्या है? हाँ, इस साल का जो थीम है वो है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, सिर्फ बोलने से एक बात खत्म नहीं हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा अलग सिचुएशंस आता है न्यू मदर्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। तो उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट सिस्टम को जो अवॉइड करने के लिए इस साल का थीम रखा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक रिकमेंड किया जाता है? जी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब कि ओनली ब्रेस्ट फीड देना बच्चे को। जी, उसके अलावा नॉट इवन वाटर, पानी भी नहीं देना है और कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स नहीं देने। तो ये इमीडिएट बर्थ से 6 मंथ्स के एज, 6 मंथ के बच्चे तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बताया गया है अकॉर्डिंग टू WHO। जी बिल्कुल। और जन्म के कितने घंटों तक या कितने घंटों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए? ये है विदिन फर्स्ट आवर, मीन्स जन्म होने के विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। ये बोथ मदर एंड बेबी दोनों के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और साथ ही मैं पूछना चाहूँगी, अब बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग का एक मेजर बेनिफिट क्या है? मतलब जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग का वैसे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम गोल है ब्रेस्ट फीडिंग का वो है इम्यूनिटी बूस्ट करना। जो बच्चों को फ्यूचर में, जो उनके लेटर पीरियड में हर तरह के जो कॉमन इलनेसेस है, एलर्जी है, ये सारे प्रॉब्लम से उनको बचा के रखता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का जो कॉम्पोजिशन है वो इसी तरह से बनाया गया है जो बच्चे के इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करे। जी बिल्कुल। जी, इम्यूनिटी, ब्रेस्ट फीडिंग का जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे को नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा इन इट्स फ्यूचर लाइफ। अच्छा, जी। और माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग का मेजर बेनिफिट क्या होता है? हाँ, इसमें क्या होता है, मम्मी और बच्चे दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से बनता है। और उसको छोड़ के भी, जैसे हमने अभी बात किया कि इमीडिएट क्यों स्टार्ट करना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक रिलीज होता है जो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने में भी हेल्प करता है। जो डिलीवरी के बाद का जो कभी कभी PPH हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, वो सभी केसेस को मैनेज कर सकते हैं हम उससे भी। तो ऐसे इसको लेके बहुत सारा बेनिफिट्स मम्मी के लिए भी होता है। अच्छा, जी। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगी, बच्चे को दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू बेबीज नीड ऑब्वियसली, बट अगर बोला जाए तो एटलीस्ट 8 to 12 टाइम्स जनरली एक हेल्दी न्यूबॉर्न को फीड करना चाहिए, जिसमें हम 2 आवर्स का गैप यूजुअली रखते हैं कि एवरी 2 आवरली मदर को गाइड किया जाता है, कोई भी न्यू मदर को, कि एवरी 2 आवरली आप ब्रेस्ट फीड करिए बच्चे। ओके। और ब्रेस्ट फीडिंग से जो बार्ड स्पेसिंग होता है उसमें कुछ मदद होती है?
हाँ बिल्कुल, बार्ड स्पेसिंग का मतलब ही है जैसे इमीडिएट प्रेगनेंसी और नहीं आना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई रहता है और वो जो ओवुलेशन है, जो एग रिलीज होने का प्रोसेस रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एग रिलीज होने में बाधा करता है। तो इसलिए वो स्पेसिंग ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। जी, थैंक यू फॉर द आंसर्स मैम। हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरा सेगमेंट जो है मिथ वर्सेस फैक्ट, जहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताएंगे, आपको बस कहना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हम शुरू करते हैं। जी, पहला स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूँगी, ब्रेस्ट फीडिंग को जन्म के पहले घंटे में शुरू करना चाहिए। इट इज़ ए फैक्ट। ओके, ये सही है जी, इमीडिएट शुरू करना चाहिए। जी। और ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करता है, ये सही है या गलत है? हाँ सही है, ये भी सही है। बहुत सारे स्टडीज मिला है जिसमें हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट सही है। जी। कोलेस्ट्रॉल न्यूबॉर्न के लिए बहुत लाभदायक होता है। जी, ये भी एक फैक्ट है, ये सही है। कोलेस्ट्रॉल ही है जिसमें सारे एंटीबॉडीज मतलब प्रेजेंट होते हैं इमीडिएटली जब मदर डिलीवर करती है। तो यस, ये सही है। जी। और माँ अगर बीमार हो तो ब्रेस्ट फीडिंग सुरक्षित नहीं होती है। ये मिथ है जी, ये गलत है। जी। क्योंकि जो छोटा मोटा बीमारियां होता है, माइल्ड फीवर हुआ, कोल्ड कफ, उसमें बेबी को फीडिंग दे सकते हैं। अच्छा, एक दो जो एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे, वो अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मना है, उसको छोड़ के बाकी छोटे मोटे इलनेसेस में हम ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस कर सकते हैं। जी, जी। और ब्रेस्ट फीडिंग दिमाग के विकास और इमोशनल जो बॉन्डिंग होता है उसमें मदद करता है। जी, ये बिल्कुल सही है। जो भी मदर ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को फर्स्ट डे से, उसके और बच्चे के बीच एक स्किन कांटेक्ट होने की वजह से उनके बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है और जो बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंटल चीज़ों में हेल्प करता है। सॉलिड फूड शुरू करने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी चाहिए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, या सही है या गलत? ये गलत है। जी, यस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक बताया गया है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सॉलिड फूड की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो दोनों को साथ में कंटिन्यू करना अच्छा, है। अच्छा, जी। और ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल बर्ड स्पेसिंग में मदद करता है, ये सही या गलत? ये सही है। जी, हमने पहले राउंड सेगमेंट में भी इसके बारे में बात किया है ऑलरेडी, जी, तो ये सही है। जी। धन्यवाद मैम, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिला। अभी और कुछ जानने के लिए हम अपना आगे का सेगमेंट जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन सेगमेंट, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि माँ जब बीमार होती है तो बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग सही नहीं होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वैसा लोगों को लगता है कि जैसे माँ बीमार होने से ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है। जो कॉमन इलनेसेस होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, वो सभी केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली करना चाहिए क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, माँ के बॉडी से बेबी के बॉडी तक नहीं जाता है। लेकिन एक दो ऐसा कंडीशंस होता है जो ऑटो इम्यून डिजीज जो बोलते हैं हम, मम्मी को अगर वैसा रहता है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस उनका सलाह लेके वो ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप रखना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो हमारे कॉमन पीपल में जो धारणा है ना कि जो स्टॉप कर देना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। कंटिन्यू रखना चाहिए। जो 2 आवर्ली स्पेसिंग में हम बोलते हैं ना लेने के लिए, नॉर्मल इंटरवल में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना जरूरी है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी मैं डॉक्टर सुजाता मैम से पूछना चाहूँगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या अर्थ है और ये पहले 6 महीने के लिए क्यों रिकमेंड किया जाता है? जी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है जो फर्स्ट 6 मंथ्स में बेबी को सिर्फ मदर का मिल्क ही देना चाहिए जी। उसके अलावा जो भी आजकल मार्केट में फॉर्मूला फीड्स, कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है, ये सब बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए अनलेस बच्चे को कोई भी तरह की ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो। और नॉट इवन पानी भी नहीं देना चाहिए बच्चे को। ये रिकमेंडेशन WHO ने दिया है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जन्म के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और साइमल्टेनियसली मदर के दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज, WBCs
होते हैं एंटीबॉडीज जैसे IgE, IgM, ये सारे बच्चे को उसके खुद के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो मदर का मिल्क होता है वो बच्चों के लिए बायो अवेलेबिलिटी होता है, कोई भी कंटेमिनेशन का चांसेस नहीं रहता है, वो बच्चे को इजीली डाइजेस्टिव होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही मदर से मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो उस हिसाब से इसीलिए बच्चे को 6 मंथ के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा तृष्णा मैम को पूछना चाहूँगी, आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर क्या मेजर चैलेंजेस है और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जी हाँ, अभी जो आपने बताया जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो अर्बन लाइफस्टाइल हो रहा है उसमें मैक्सिमम मदर्स क्या है, वर्किंग मदर्स रहते हैं। तो उनके लिए एक वो बड़ा चैलेंज हो जाता है कि डिलीवरी के बाद स्पेशली जो मीडियम एंड लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से जो आते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है, जल्दी से जल्दी काम में रिटर्न होने का एक ज़रूरत आ जाता है। तो क्या है, तो वो लोग काम वर्क कब से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे अगर बच्चे को लेके जाना है तो वहाँ पे स्पेसिफिक स्पेस है कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो सभी चैलेंजेस देखा जा रहा है अभी। तो एक उसका सोल्यूशन हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि वर्क स्पेस में अगर एक स्पेसिफिक एरिया हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए प्रोवाइड कर पाए जहाँ पे वो कंफर्टेबली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सके, तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके साथ साथ और एक मेजर चैलेंज क्या आता है, फैमिली सपोर्ट जो है। जब वर्किंग मदर्स में क्या होगा, वो वर्क का टेंशन रहेगा, उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी जो सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट का बहुत ज़रूरी होता है। और वर्किंग मदर्स क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके वो स्टोरेज करके भी बेबी को दे सकते हैं। तो वो प्रॉपर स्टोरेज, वो सभी मैकेनिज्म उनको अच्छे से अवेयरनेस के लिए न्यू मदर्स को, स्पेशली न्यू मदर्स को हमें सिखाने का ज़रूरत है। तो मैं अभी फिर से डॉक्टर सुजाता मैम को पूछना चाहूँगी कि अभी तृष्णा मैम ने जो बताया कि वर्किंग वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करने के अलावा उस दूध को आप प्रिजर्व या फिर स्टोर कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप और कुछ डिटेल में अगर बताते तो और अच्छा होता। जी, आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर वर्किंग, जी, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि अब ब्रेस्ट फीडिंग तो बेबी को कराना ज़रूरी है। तो हर कोई बेबी को वर्किंग स्पेस पे ले जा नहीं पाता है। हाँ। तो उस वजह से अब बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं जिसकी वजह से आप दूध स्टोर कर सकते हैं, मदर्स मिल्क को ही स्टोर कर सकते हैं। तो 2 टेक्निक है, या तो आप मैन्युअली दूध एक्सप्रेस निकाल के उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर आजकल ब्रेस्ट पंप्स मिलते हैं जिनको यूज़ करके मदर दूध स्टोर कर सकती है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे मदर अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को किसी और चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो बच्चा 6 मंथ्स के अंदर है। अच्छा। और इसको करने का तरीका ये है कि अगर मदर मैन्युअली खुद से या फिर पंप यूज़ करके एक्सप्रेस कर रही है, दोनों को ही आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जो बस थोड़ा सा कोल्डर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं, इस तरह के बॉटल्स में, सिलिकॉन बॉटल्स में उसको जो रीयूजेबल है और स्टेरिलाइज किया जा सकता है, उस तरह के बॉटल्स में दूध को स्टोर किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 6 आवर्स के अंदर हो सके तो उस दूध को रीयूटिलाइज कर देना, बच्चे को दे देना चाहिए। और एक ही बार में उतना ही दूध एक्सप्रेस करना चाहिए जितना बच्चे का एक फीड हो। और जितने अगर मदर लॉन्ग आवर्स के लिए ऑफिस में जा रही है तो मल्टीपल बॉटल्स में एक फीड के हिसाब से वो स्टोर करके जा सकती है। अगर कभी ज़रूरत पड़े कि मदर को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जर्नी करना है तो वो फ्रीज़र में भी इसको रख सकती हैं। अच्छा। लेकिन उसमें फिर टेक्निक होता है कि हम बच्चे को अब ठंडा दूध तो नहीं दे सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली डीप फ्रीज करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि जो दूध के जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाके और इनडायरेक्ट वाटर में बॉइलिंग करके, जस्ट वार्म करके उसको हल्का सा गर्म करके बच्चे को दिया जा सकता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड इट कैन बी मैक्सिमम यूज्ड फॉर 24 आवर्स। मैं डॉक्टर तृष्णा मैम से फिर से पूछना चाहूँगी, आयुर्वेदा में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या कहता है? हमारा जो आयुर्वेदिक संहिताज है तो वहाँ पे क्या है, आयुर्वेदिक पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
तो कभी-कभी हम ऐसा सुनते हैं ना कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं आ रहा है, हाँ। ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं हो रहा है मम्मी को। एक्चुअली वो उसके लिए प्रॉपर जो पोजीशनिंग होता है फीडिंग के टाइम पे, वो सभी बात बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। तो वो सभी टेक्निक्स आयुर्वेदिक में भी इक्वली एक्सप्लेन किया गया है। और उसके साथ साथ क्या है, जो हाउस होल्ड सम स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं इंडियन हाउस होल्ड में, वो जैसे अदरक हम पकड़ सकते हैं, जो आयुर्वेद में महौषध बोला गया है उसको। अच्छा। तो अदरक, उसके साथ जो गुडुसी हो गया, आजकल तो गुडुसी सबको पता है, कोरोना के टाइम से हाँ। सभी लोगों को गुडुसी जी, यूज़ जी, करते हैं। जी। तो वैसा टाइप के एक दो ड्रग्स है, पिपली हो गया, मरीच जो ब्लैक पेपर, हाँ। वो सभी यूज़ कर सकते हैं खाने अच्छा। में मम्मी के लिए, मदर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क एनहांस होता है। और ब्रेस्ट मिल्क जो स्तन्य शोधन बोलते हैं, मीन्स प्यूरिफिकेशन, जो ये बिटर टेस्ट वाला जो ड्रग्स होता है ना, उसमें स्तन्य को मीन्स ब्रेस्ट मिल्क को प्यूरिफाई करने का क्वालिटीज रहता है। अच्छा। तो वो सभी जो चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं, खाने में ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, आहार हो गया। ये आहार और विहार, ये दो पार्ट हमारे आयुर्वेदिक में बताया गया है। जी। आहार मीन्स जो फूड आइटम्स है, और विहार मीन्स जो रेजिमेन फॉलो करेंगे। अच्छा। तो उसमें भी क्या है, कभी कभी लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग क्यों प्रॉब्लम देता है, स्पेशली न्यू मदर्स को, कि प्रॉपर पोजीशन में नहीं ले पाते हैं वो बेबी को। तो उससे उनको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, गर्दन में कभी कभी पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। तभी भी कंटिन्यू 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करना, मतलब मुंह से बोलना इजी होता है, जो प्रैक्टिकली मम्मी वो लोग फेस करते हैं ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो उसके लिए जो योगा प्राणायाम वो सभी भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो प्रॉपर गाइडेंस में अगर डॉक्टर से सलाह लेके वो लोग अपने खान पान के साथ ये सभी भी ऐड करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अच्छा। तो आयुर्वेद में ऐसे डिटेल में बताया गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से सुजाता मैम को पूछना चाहूँगी, बच्चे अक्सर इंडाइजेशन प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो आयुर्वेदा इस परेशानी में कैसे मदद करते हैं? जी, अक्सर जन्म के बाद जी। बच्चे को पहले ऑलमोस्ट जो नियोनेटल फेज रहता है, जो ऑलमोस्ट 30 डेज का रहता है, उसमें बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है टू एडजस्ट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एडजस्ट करता है टू मदर्स मिल्क और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को धीरे धीरे इंडाइजेशन यानी कि गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे को अक्सर पेट में दर्द होता है, बच्चा रोता रहता है, प्रॉपरली फीडिंग नहीं लेता है, लैट्रिन सही से पास नहीं करता है, और इवन कई बार गैस उनको निकलता है। तो ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर बच्चे में होता है। तो हर बार जब भी बच्चे को फीड कराया जाए, तो ये एकदम मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि बच्चे को प्रॉपर बर्पिंग हम बोलते हैं, बर्पिंग मतलब बच्चे को प्रॉपर ऐसे पोजीशन में रखना होता है, जिसके बाद बच्चे ने जो दूध लिया है उसके साथ कुछ बच्चा अपने आप गैस भी ले लेता है। अच्छा। एयर से सकिंग जब करता है, तो उस गैस को निकालने के लिए बच्चे को बर्पिंग कराया जाता है, जिसमें बच्चे को पीठ में थोड़ा हम रब करते हैं, फिर कुछ बच्चे को लेटा के नहलाने से पहले बच्चे को पेट में थोड़ा तेल की मालिश कर सकते हैं, जिससे लोअर्स मतलब जो लैट्रिन के रास्ते से भी उसको गैस निकलना इजी हो जाए। और बच्चे को कुछ ऐसे साइक्लिंग मूवमेंट में पैर को रोटेट करते, हिप मूवमेंट कराते, हिप जॉइंट को थोड़ा रोटेशन मूवमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे को इजीली गैस निकालने में मदद मिलती है। तो ये सारा हम घर के लेवल पे कर सकते हैं, जो फैमिली मेंबर्स मदर खुद कर सकती है, जिससे बच्चे को ये इंडाइजेशन और गैस फॉर्मेशन में मदद मिले। ये कॉमन है, ये हर बच्चे को होगा ही। उसके साथ साथ जैसे अभी मैडम ने बताया कि आयुर्वेद में कुछ स्तन्य शोधन मेडिसिन्स बताए गए, हर्ब्स बताए गए हैं, उन्होंने कुछ मेडिसिन्स के नाम भी लिए। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिनको हम मदर को देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क प्यूरिफाई होता है, और जितना वो प्यूरिफाई होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वो जब उस तरह के मिल्क जब बच्चे लेंगे, तब भी बच्चों में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम होगी। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रहा है इंडाइजेशन या कॉलिक का, तो उसमें हम डेफिनेटली हमको ज़रूरत है कि हम कुछ मेडिसिन दें। तो ये भी आयुर्वेद में बताया गया है, जिसमें हम मदर और बच्चे दोनों को ही क्रॉनिक कंडीशंस में प्रॉपर मेडिकेशन फॉर्मुलेशन दे सकते हैं। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज या फिर कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर।
तो हमारा जो यहाँ पे यूएसटीएम कैंपस में हॉस्पिटल है, आई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड वुहान हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी हम पूरा उस वीक के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ रखा गया है हमारे यहाँ पे। तो फ्री हेल्थ चेकअप रखा है हमने लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। तो दर्शकों में ये बताना चाहूँगी कि आप लोग आके यहाँ पे हमारे कैंपस में ज्वाइन हो सकते हैं। और डिफरेंट स्पीकर्स को भी हमने बताया है, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे हम। आप लोगों को भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे आइए, हम आप लोगों के लिए मौजूद है यहाँ पे। जी बिल्कुल, और ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और वो भी आ पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया तो हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और यूएसटीएम पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।